लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। साल 2019 और 2024 के आंकड़ों ने किए चौंकाने वाले खुलासे। आखिर किन कारणों ने बीजेपी के वोट प्रतिशत की हुई कटौती? कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए आंकड़ों में खुली बीजेपी की पोल। साथियों, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से हरियाणा की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देने का काम किया ही, बल्कि अब कुछ ही माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। हाल ही में चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तैयार कर दी गई है। बात अगर लोकसभा चुनाव की जाए तो लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी को हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी है। सभी सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होता हुआ नजर आया है। सोशल मीडिया पर दीपेंद्र हुड्डा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है अब की बार कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, जबकि बीजेपी का वोट बैंक कम होता हुआ नजर आया है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 के चुनाव के मुकाबले अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 18.6% अधिक वोट मिले और भाजपा को 1.1% कम वोट मिले। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 21% अधिक, भाजपा को 13.8% कम वोट मिले। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 20.3% अधिक तो भाजपा को 15.1% कम वोट मिले। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 11.6% अधिक, भाजपा को 10.4% कम वोट मिले। हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 33% ज्यादा तो बीजेपी को 7.9% कम वोट मिले। करनाल लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को 18% अधिक और भाजपा को 15.1% कम वोट मिले। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस गठबंधन को 17.9% अधिक वोट मिले, जबकि भाजपा को 11% वोट कम मिले। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 16.4% वोट बढ़े तो भाजपा के 11.9% वोट कम हुए। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 24.7% वोट बढ़े तो भाजपा के 17.8% वोट कम हुए। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 11.4% वोट बढ़े तो भाजपा के 5.1% वोट कम हुए। साथियों, राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी के घटते वोट प्रतिशत का कारण बीजेपी द्वारा लिए गए अनेकों जन विरोधी फैसलों को माना जा रहा है। किसान आंदोलन का तो इस चुनाव में असर देखने को ही मिला, बल्कि पंचायतों पर लागू की गई ई टेंडरिंग, परिवार पहचान पत्र, पुरानी पेंशन सहित अनेकों मुद्दे थे जो इस चुनाव में काफ़ी हैवी रहे। फिलहाल अब विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे कितने हैवी रहते हैं और क्या बीजेपी लगातार घट रहे अपने वोट प्रतिशत को बचाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द एयर न्यूज़।